Expert English Institute. Enhance your skills to enhance yourself. Grammar Module 26. Active, passive. Past tense, passive voice. Past tense. There are 4 types of past tense. Number 1 is simple. Number 2 is continuous. Number 3 is perfect. Number 4 is perfect continuous. And each of every tenses have their 3 formulas. There are 3 formulas of past tense. Number 1 is positive, second one is negative, and the third one is question. Okay, and today we are going to understand about simple, past simple tense. We will understand about active voice and about passive voice. Past simple tense है ना. The past simple tense is used to describe actions or events that occurred and were completed in the past. Switch off your mics. The past simple tense is used to describe the actions or events. Past simple tense जो होता है वो actions को describe करता है या कोई इवेंट को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है. ठीक है ना. इट इज़ टिपिकली फॉर्म्ड बाय एडिंग द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स. ये क्या ऐड करने पे बनता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म. ठीक है. इट इज़ टिपिकली फॉर्म्ड बाय एडिंग द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स और टू ऐड द सफिक्स ed. राइट. ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म इसमें यूज़ होता है और जब हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं पता होता है तो हम लास्ट में क्या लगा देते हैं? ed लगा देते हैं, तो सेकेंड फॉर्म बन जाता है. ठीक है. विद द वर्ब, इफ़ वी डोंट नो द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब देन, अगर हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं पता है तब हम किसका यूज़ करते हैं? ed का यूज़ करते हैं लास्ट में. ओके. ठीक है. यहाँ पे देखो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म. अगर वो मुझे नहीं पता है तो मैं ed कनेक्ट कर दूंगा प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. डन. द पास्ट सिंपल टेंस इज ऑफन यूज्ड टू कॉन्वे एक्शंस दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट. पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है? ऐसे एक्शंस के बारे में बताता है जो पास्ट में हो चुकी हैं विद अ क्लियर बिगिनिंग एंड एंड, जिसका स्टार्टिंग भी हो चुका था, एंडिंग भी हो चुका था. एंड इट्स कॉमनली यूज्ड इन स्टोरी टेलिंग. ये कब यूज़ किया जाता है पास्ट सिंपल टेंस का? जब हम स्टोरी क्रिएट कर रहे होते हैं, स्टोरी बता रहे होते हैं दूसरे को. ठीक है ना. लाइक मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मैं उसमें पास्ट का ही यूज़ करूँगा ना. कल मैं क्लास गया था, मैं अपने दोस्तों से मिला, वो लोग मेरा पेन चुरा लिए थे. मीन्स जो भी स्टोरी आप क्रिएट करोगे ये सब पास्ट में ही क्रिएट होगा. ठीक है. समझ में आ रहा है? गुड. पास्ट सिंपल टेंस, पैसिव, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस क्या होता है हम देखेंगे. सबसे पहले फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. और इसका सेम पैसिव क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. देखो पैसिव कोई सा भी हो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? थर्ड फॉर्म ही रहेगी. ठीक है ना. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैं कल क्लास अटेंड किया था. बात कब की हो रही है? पास्ट की हो रही है. राइट. मैं कल क्लास अटेंड किया था.
अभी यहाँ पे अटेंड का मुझे सेकंड फॉर्म नहीं पता था, तो मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, ईडी, तो ये सेकंड फॉर्म बन गया। ठीक है, आई अटेंडेड क्लास यस्टरडे। डन। क्या हो जाएगा, आई अटेंडेड क्लास यस्टरडे। डन। नेक्स्ट, तुम बाइक चलाए थे, यानी कि ये भी कब की बात हो रही है, पास्ट की हो रही है, यानी कि तुम बाइक चलाए थे। तुम यानी कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हो जाएगा यू, है ना। चलाने के लिए राइड होता है, राइड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोड। राइड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रोड। क्या चलाए थे, ऑब्जेक्ट क्या है, बाइक, तो क्या हो जाएगा, यू रोड बाइक, राइट। नेक्स्ट क्या है, वो कल रात में खाना खाई थी। वो कल रात में खाना खाई थी, अब ये थर्ड पर्सन हो गया, यानी कि शी। शी खाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक, तो क्या हो जाएगा, शी टुक। क्या खाई थी, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, यानी कि फूड। शी टुक फूड, वो खाना खाई थी, कब खाई थी, कल रात में, है ना। यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है, कल रात में, तो मैंने उसको सिंपली यूज़ कर दिया यस्टरडे इन द नाइट। शी टुक फूड यस्टरडे इन द नाइट। ओके। नेक्स्ट, हम लोग मूवी देखने गए थे। यहाँ पे देखो मूवी देखने गए थे ना, कौन लोग गए थे, हम लोग, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी, सब्जेक्ट इज वी। जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं, बट यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शी वेंट टू वॉच मूवी। हम लोग मूवी देखने गए थे ना, तो क्या हो जाएगा, वी वेंट टू वॉच मूवी, राइट। पैसिव में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद वॉज वर आएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय दिस प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या लिखा था, मैं कल क्लास अटेंड किया था ना, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, कल क्लास अटेंड किया गया था। कल क्लास अटेंड किया गया था, किसके द्वारा अटेंड किया गया था वो मैंने नहीं बताया। वहाँ पे कोई भी हो सकता है, मेरे द्वारा अटेंड किया गया था, तुम्हारे द्वारा अटेंड किया गया था, हम लोगों के द्वारा अटेंड किया गया था, बट क्या है, कल क्लास अटेंड किया गया था। यहाँ पे सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास है ना, तो सबसे पहले आ जाएगा क्लास। उसके बाद क्या आएगा, वॉज, क्लास वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, अटेंडेड। क्लास वॉज अटेंडेड। उसके बाद बाई सब्जेक्ट, यानी कि अगर है, जैसे मैंने किया था तो बाई मी हो जाएगा। ठीक है, तुमने किया था बाई यू हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या हम ऐड कर सकते हैं उसमें, कब क्लास अटेंड किया गया था, कल अटेंड किया गया था, यानी कि क्या हो जाएगा, यस्टरडे। क्लास वॉज अटेंडेड यस्टरडे, राइट। बाइक चलाई गई थी, बाइक चलाई गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इज बाइक, वॉज, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है, राइड है, तो राइड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइडन। बाइक वॉज, बाइक वॉज राइडन, राइट। कल रात को खाना खाया गया था, ऑब्जेक्ट इज फूड, फूड आ गया पहले, फूड वॉज, फूड वॉज टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन, राइट। फूड वॉज टेकन, कब खाया गया था, यस्टरडे इन द नाइट, है ना। फूड वॉज टेकन यस्टरडे इन द नाइट, उसके द्वारा खाया गया था, तो यहाँ पे शी है, शी है तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, बाई हर। फूड वॉज टेकन यस्टरडे इन द नाइट बाई हर, राइट। हम लोगों के द्वारा खाया गया था, फूड वॉज टेकन यस्टरडे इन द नाइट बाई अस। तुम्हारे द्वारा खाया गया था, फूड वॉज टेकन यस्टरडे इन द नाइट बाई, बाई यू। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। द नेक्स्ट वन इज मूवी देखने जाया गया था या गया गया था, जो भी है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज मूवी, तो हमने मूवी लिख दिया। मूवी वाज, एक्शन क्या है, जाना, और जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। मूवी वाज गॉन टू वॉच, राइट। मूवी वाज गॉन टू वॉच, है ना। यहाँ पे देखो मिठाइयाँ बांटी गई थी, अभी यहाँ पे देखो मिठाई एक नहीं है, बहुत सारी है, राइट। एक मिठाई नहीं है, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं ना, तो यहाँ पे स्वीट्स हो जाएगा। और जब प्लूरल यानी कि बहुत सारे हैं, तो जहाँ पे वॉज हम लिखते थे वहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब।
स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आया? वेरी गुड। जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी वहाँ पे हम वर का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे सिंगल चीज़ें होंगी वहाँ पे हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। राइट? मैंने बोला लैपटॉप चलाया गया था, कैसे बोलोगे? है ना, लैपटॉप वॉज ऑपरेटेड। मैंने बोला बहुत सारे लैपटॉप चलाए गए थे, तो एग्जैक्टली, है ना, लैपटॉप्स वर ऑपरेटेड। ठीक है, बहुत सारे लैपटॉप चलाए गए थे, सो मेनी लैपटॉप्स वर ऑपरेटेड। राइट? क्या हो जाएगा? सो मेनी लैपटॉप्स वर ऑपरेटेड। समझ में आया? Very good. The next one is about active voice negative and passive voice negative. Negative मतलब क्या होता है? जिसमें ना हो, है ना। यहाँ पे क्या देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा डिड नॉट, क्योंकि बात पास्ट की हो रही है तो पास्ट में हम क्या यूज़ करेंगे? डिड नॉट। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डिंट। क्या होता है? इसको हम डिडंट भी बोलते हैं, डिंट भी बोलते हैं, डिन भी बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे वर्ब में सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे डिड ऑलरेडी लगा हुआ है। डिड भी सेकंड फॉर्म होता है किसका? डू का। किसका सेकंड फॉर्म होता है? डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है। और एक सेंटेंस में अगर एक बार फॉर्म अप्लाई हो गया तो दोबारा फॉर्म अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई है, तो यहाँ पे वर्ब में हम कोई फॉर्म नहीं लगाएंगे। राइट? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैं कल क्लास नहीं अटेंड किया था, यानी कि मैं क्लास अटेंड किया ही नहीं था, तो ये नेगेटिव फॉर्म है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा? सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट या डिडंट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है? मैं सब्जेक्ट है, मैं हूँ आई, उसके बाद मैंने क्या लिखा? डिड नॉट। आई डिड नॉट, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? अटेंड। आई डिड नॉट अटेंड क्लास, कब? कल, यानी कि यस्टरडे। आई डिड नॉट अटेंड क्लास यस्टरडे। राइट? नेक्स्ट, तुम बाइक नहीं चलाए थे। यू डिडंट राइड बाइक। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया? डिडंट। यू डिडंट राइड बाइक। ओके, वो कल रात में खाना नहीं खाई थी। ये वो, यानी कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन शी है। शी डिडंट टेक फूड। यहाँ पे टेक लगेगा ना, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेक। शी डिडंट टेक फूड यस्टरडे इन द नाइट। वो कल रात में खाना नहीं खाई थी। शी डिडंट टेक फूड यस्टरडे इन द नाइट। हम लोग मूवी देखने नहीं गए थे, यानी कि वी डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वी डिड नॉट गो टू वॉच मूवी। राइट? वी डिड नॉट गो टू वॉच मूवी। इसी तरह पैसिव में क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर आएगा वॉज एंड वर, एंड देन आफ्टर नॉट, यहाँ बीच में नॉट आएगा, एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म, एंड बाय देन सब्जेक्ट। राइट? ऑब्जेक्ट पहले आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कल क्लास नहीं अटेंड किया गया था, यानी कि ऑब्जेक्ट इज क्लास। ठीक है, क्लास, देन आफ्टर वॉज नॉट, क्लास वॉज नॉट अटेंडेड यस्टरडे, है ना। क्लास वॉज नॉट अटेंडेड यस्टरडे, मेरे द्वारा नहीं किया गया था, तो बाय मी। क्लास वॉज नॉट अटेंडेड यस्टरडे बाय मी, यानी कि नेक्स्ट क्या है? बाइक नहीं चलाई गई थी। बाइक चलाने का प्रोसेस नहीं हुआ था। बाइक वॉज नॉट राइडन। यहाँ पे देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म है, पैसिव में वर्ब थर्ड फॉर्म रहता ही रहता है। बाइक वॉज नॉट राइडन क्या हो जाएगा? बाइक वॉज नॉट राइडन। अगर तुम्हारे द्वारा नहीं चलाई गई थी तो बाय यू। बाइक वॉज नॉट राइडन बाय यू। राइट? कल रात को खाना नहीं खाया गया था। द ऑब्जेक्ट इज फूड। फूड वॉज नॉट टेकन यस्टरडे इन द नाइट,
है ना. फूड वॉज नॉट टेकन येस्टरडे इन द नाइट. द नेक्स्ट वन इज मूवी देखने नहीं जाया गया था. मूवी वॉज नॉट गॉन टू वॉच. राइट. मूवी वॉज नॉट गॉन टू वॉच हमारे द्वारा, तो बाई अस. मूवी वॉज नॉट गॉन टू वॉच बाई अस. राइट. मिठाइयाँ नहीं बांटी गई थी. यहाँ पे मिठाइयाँ प्लूरल है तो यहाँ पे स्वीट्स, उसके बाद क्या आ जाएगा, वर नॉट. स्वीट्स वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. राइट. इतना समझ में आया. Past simple passive active voice question, that how to ask questions in active voice and in passive voice. क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है कि टाइम वर्ड का इस्तेमाल पहले होता है. ठीक है, तो अभी का टाइम वर्ड क्या है हमारा, पास्ट में, एक्टिव में. एक्टिव में एक्टिव में टाइम वर्ड है पास्ट का डिड. क्या है, डिड है ना. पैसिव वॉइस में वॉज वर है, बट एक्टिव वॉइस में क्या है, डिड है. ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. क्या मैं कल क्लास अटेंड किया था, ये क्या है, क्वेश्चन है. राइट. मैं अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या मैं कल क्लास अटेंड किया था. सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिड आएगा, क्योंकि ये क्या है, टाइम वर्ड है, टाइम को बताता है. डिड मतलब बात पास्ट की हो रही है, पास्ट वाले टाइम को बता रहा है. ठीक है. यहाँ पे अगर डू होता तो बात प्रेजेंट की होती. ठीक है ना. डिड आई अटेंड क्लास यस्टरडे, क्या मैं कल क्लास अटेंड किया था. क्या तुम बाइक चलाए थे, डिड यू राइड बाइक. क्या बोलोगे, क्या वो कल रात में खाना खाई थी, डिड शी टेक फूड यस्टरडे इन द नाइट. यहाँ पे क्वेश्चन है तो सबसे पहले डिड आ जाएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट कौन है, वो, यानी कि लेडी, तो क्या हो जाएगा, शी. डिड शी एंड द वर्ब इज टेक एंड ऑब्जेक्ट इज फूड. बाकी जो लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है हम उसको उसी तरह से लास्ट में लिख देंगे. ठीक है. डिड शी टेक फूड यस्टरडे इन द नाइट. क्या हम लोग मूवी देखने गए थे, डिड वी गो टू वॉच मूवी. राइट. क्या तुम होमवर्क कंप्लीट किए थे. अगेन, डिड यू कंप्लीट होमवर्क. वेरी गुड, फैंटास्टिक. नाउ नेक्स्ट वन इज पैसिव वॉइस क्वेश्चन. यहाँ पे भी टाइम वर्ड सबसे पहले आएगा, तो पैसिव वॉइस में टाइम वर्ड क्या है, वॉज एंड वर्ब. ठीक है. एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट. ठीक है. क्या कल क्लास अटेंड किया गया था, ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ. क्या कल क्लास अटेंड किया गया था. वॉज, द फर्स्ट वन इज वॉज, ऑब्जेक्ट इज क्लास, वॉज क्लास, वर्ब थर्ड फॉर्म अटेंडेड यस्टरडे, वॉज क्लास अटेंडेड यस्टरडे. क्या बाइक चलाई गई थी, वॉज बाइक राइडन. क्या कल रात को खाना खाया गया था, है ना. क्या कल रात को खाना खाया गया था. वॉज फूड टेकन यस्टरडे इन द नाइट. वॉज फूड टेकन यस्टरडे इन द नाइट. क्या मूवी देखने जाया गया था, ये भी क्या है, क्वेश्चन है. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज एंड देन मूवी, ऑब्जेक्ट इज मूवी, वर्ब थर्ड फॉर्म, गो का क्या होता है, गॉन. वॉज मूवी गॉन टू वॉच. राइट. द लास्ट वन इज क्या मिठाइयाँ बांटी गई थी. अब मिठाई एक नहीं है, कई सारी हैं, तो सबसे स्वीट के बाद क्या आता था, वर आता था. अभी क्वेश्चन में हम वर को सबसे पहले लिख देंगे, वर स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड. राइट. वर स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड. समझ में आया. समझ में आया इतना. टेल मी फास्ट, समझ में आया इतना. Yes, sir. वेरी गुड. कोई क्वेश्चन.
कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, है ना। अभी फिर से आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। अभी हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस कुछ दिन तक चलेगा, हम 1 बाय 1 स्टेप सीख रहे हैं, एक साथ सब सीखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मैंने इसलिए अलग अलग सेशन बनाया है, ठीक है। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। I completed my work. Second one is he watched cartoon on mobile. We didn't operate computer. Did she prepare dinner yesterday? Everybody did not give speech in the morning. She took food. Did she apply nail polish? I uploaded my pic on FB. ठीक है, इतने सारे सेंटेंसेस हैं, आपको इसमें कन्वर्ट करना है पैसिव। समझ में आया? हेलो, Yes, sir. समझ में आया इतना?